रात के ठीक 3:15 बजे राहुल की आंख अचानक खुली। उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, राहुल, पीछे मत देखना। कमरे में कोई नहीं था, पंखा बंद था, खिड़की भी बंद थी। फिर आवाज आई, मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। राहुल का दिल इतनी तेज धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा, और उसी पल उसके कान के लोब पर किसी की बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। राहुल और उसका दोस्त विक्रम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली में शिफ्ट हुए थे। हवेली बहुत सस्ती थी। गांव वाले उसे शापित कहते थे। गांव के एक बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी थी, बेटा, उस हवेली में कर्ण पिशाचिनी रहती है। वो दिखती नहीं, बस कान में बोलती है और धीरे धीरे इंसान को पागल कर देती है। राहुल हंसा था। ये 2026 है चाचा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। विक्रम थोड़ा डरा हुआ था, पर उसने भी बात को नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब सामान्य था। दूसरी रात राहुल को लगा कोई उसका नाम ले रहा है। राहुल, उसने सोचा विक्रम मजाक कर रहा होगा। विक्रम, सो जा यार। विक्रम दूसरे कमरे से बोला, मैं तो सो रहा हूं, तू किससे बात कर रहा है? राहुल का गला सूख गया। उस रात 3:15 बजे वही आवाज फिर आई, तुम अकेले नहीं हो। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के अंदर से आई थी। तीसरी रात राहुल के कान से खून की एक बूंद निकली। वो डर गया। विक्रम ने कहा, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर ने जांच की, सब नॉर्मल था, पर डॉक्टर ने एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम्हें रात में कोई आवाज सुनाई देती है? राहुल चौंक गया, आपको कैसे पता? डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। ये वही हवेली है ना? गांव के पंडित जी ने बताया, कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा है जो इंसान के कान में बसती है। वो धीरे धीरे उसके विचारों को नियंत्रित करती है। पहले फुसफुसाती है, फिर आदेश देती है, और अंत में इंसान को खुद ही अपनी जान लेने पर मजबूर कर देती है। राहुल ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात, राहुल, विक्रम तुमसे झूठ बोल रहा है। राहुल ने सोचा, ये क्या? अगली रात, विक्रम तुम्हें मारने वाला है। राहुल को शक होने लगा। वो विक्रम को अजीब नजरों से देखने लगा। एक रात राहुल ने देखा विक्रम उसके कमरे के बाहर खड़ा था। तू यहां क्या कर रहा है? विक्रम बोला, मैं पानी लेने आया था। पर कर्ण पिशाचिनी की आवाज, देखा, वो झूठ बोल रहा है। राहुल के दिमाग में आवाज गूंजती रही। अब वो सो नहीं पाता था। हर वक्त फुसफुसाहट, वो तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें पहले कुछ करना होगा। एक रात राहुल ने देखा विक्रम के हाथ में चाकू है। वो डर गया। देखा, मैंने कहा था। राहुल ने तुरंत टेबल से लोहे की रॉड उठाई और विक्रम के सिर पर मार दी। विक्रम गिर पड़ा, खून बहने लगा। राहुल कांप रहा था, पर तभी, अच्छा किया, अब तुम सिर्फ मेरे हो। राहुल धीरे धीरे समझ गया। चाकू किचन से लाया गया था, पर विक्रम पानी लेने ही गया था। रात 3:15 बजे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। राहुल ने पहली बार उसे देखा। एक औरत, उल्टे पैर, लंबे बिखरे बाल। चेहरा नहीं था, बस कानों की जगह 2 काले गड्ढे, और उसके होंठ राहुल के कान के पास। अब तुम मेरे हो। राहुल चिल्लाया, तू क्या चाहती है? तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आत्मा। उसने राहुल के कान को छुआ। ऐसा लगा जैसे 1000 सुइयां एक साथ चुभ गई हो। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर विक्रम की लाश थी, और राहुल दीवार पर खून से कुछ लिख रहा था। वो अभी भी फुसफुसा रही है। गांव वालों ने राहुल को पागल खाने भेज दिया। राहुल अब अस्पताल में था। डॉक्टर ने पूछा, अब आवाज आती है? राहुल हंसा, नहीं। डॉक्टर मुस्कुराया। जैसे ही डॉक्टर झुका, उसके कान के पास एक फुसफुसाहट, अगला वही है। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, तुमने सुना? राहुल मुस्कुराया। अब वो मेरे कान में नहीं, आपके कान में है। कर्ण पिशाचिनी किसी एक इंसान में नहीं रहती,
वो बस कान बदलती है। और इस वक्त जब आप ये कहानी पढ़ रहे हैं, अगर आपको अपने कान के पास हल्की सी ठंडी सांस महसूस हो तो पीछे मत देखना, क्योंकि वो आपके बहुत पास है। मैं यही हूं।